Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. Hello everyone, praise the Lord. आज मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों आज मैं बातें करने जा रहा हूँ फिनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में, वित्तीय सफलता के बारे में। दोस्तों कई बार जब हम गरीबी से होकर जाते हैं या फिर कमी घटियों से होकर जाते हैं तो हमारे अंदर एक सवाल आता है कि परमेश्वर, हम एक प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, चर्च में जाने वाले और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, फिर हमारे जीवन में ये कमी घटी क्यों है? जब हमारे किचन में खाने के लिए सामान नहीं होते, जब हमारे कपड़े अच्छे नहीं होते, हमारे खुद के रहने के लिए अपना मकान नहीं होता, हमारे आने जाने के लिए हमारी खुद की सुविधा बाइक या कार हमारे पास नहीं होता, ऐसे परिस्थितियों में हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं और हम कहते हैं कि हम क्यों इन तमाम प्रकार की गरीबी से और समस्याओं से होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में भी एक फिनेंशियल ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपके जीवन में भी एक वित्तीय सफलता आ सकता है अगर आप उस रूल्स को मानेंगे। जो नियम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में एक वित्तीय सफलता आएंगी, आपके जीवन में फिनेंशियल ब्रेक थ्रू आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इन 5 रूल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करना होगा, इसको मानना होगा। फिर आप देखना कि आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक एक करके उन 5 नियम्स के बारे में सीखते हैं। क्या आप 10वां रेगुलरली देते हैं? Are you paying your tithes regularly? हम इसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे दोस्तों, मलाकी उसका 3 अध्याय का 10 पद। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर के मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। In English, bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and try me in this, said the Lord, if I open not unto you the floodgates of heaven, and pour you out a blessings, even to abundance। दोस्तों तो सबसे पहला जो नियम है हमारे जीवन के लिए, फिनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, वित्तीय सहायता के लिए, वो ये है, परमेश्वर कहता है कि क्या आप अपने कमाई का 10वां अंश रेगुलरली परमेश्वर के भवन में लाते हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में फिनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, वित्तीय सफलता होने के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहला जो रूल है, जो सबसे पहला जो नियम आपके लाइफ के लिए है वो ये है कि आप अगर 10वां अंश रेगुलरली परमेश्वर के भवन में नहीं लाते हो तो आज के बाद रेगुलरली आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में अपने जितने भी कमाई है उसका 10वां अंश परमेश्वर के सम्मुख लाकर दें। क्योंकि ये किसी मनुष्यों का आदर नहीं है, मनुष्यों का आदेश नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ये आदेश है हम सब के लिए कि हम सभी लोग परमेश्वर को अपने जितने भी कमाई है उसका 10वां अंश लाकर उसके भवन में, उसके भंडार में देखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए स्वर्ग से आशीष का झरोखा खोल दूंगा। मेरे प्रियो, आप अगर रियली परमेश्वर के सामने अपना 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर का ये वादा आपके और मेरे लिए है कि वो हमारे लिए स्वर्ग का आशीष का झरोखा खोल देगा और हमें सारी चीज़ें वो प्रदान कर देगा। तो उससे पहले है दोस्तों, अगर आप 10वां अंश रेगुलरली नहीं देते हैं तो सबसे पहला जो रूल, जो नियम आपके लाइफ के लिए है वो है आज के बाद अपना 10वां अंश रेगुलरली चर्च में देना सीखें। तो चलिए दोस्तों दूसरा रूल के बारे में सीखते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि आप उदारता से दें। किससे दें? उदारता से। गिव इट जनरसली। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं इसके लिए। 2 कुरिन्थी का किताब उसका 9 का 7 पद को पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से
प्रेम रखता है। इन इंग्लिश, everyone as he has determined in his heart, not with sadness or of necessity, for God loves a cheerful giver। तो दोस्तों ये वचन बताता है कि परमेश्वर उदारता से देने वाले से प्रेम करता है। गॉड लव्स चीयरफुल गिवर्स। हो सकता है दोस्तों आज आप अपना दसवांश रेगुलरली देते होंगे, लेकिन जो दूसरा रूल है वो ये कहता है क्या आप अपना 10वां अंश उदारता से देते हैं? क्या आप अपना 10वां अंश उदारता से देते हैं? आर यू पेइंग और आर यू गिविंग योर टाइथ विथ चीयरफुल हार्ट? कई बार क्या होता है दोस्तों, हम टाइथ इसलिए देते हैं क्योंकि चर्च का वो नियम होता है, वो कस्टम्स होते हैं, हमें देना ही पड़ेगा इसलिए देते हैं। या कई बार इसलिए देते हैं अगर हम टाइथ नहीं देंगे तो हमें हमारे घर में जब शादी होगा तो शादी पढ़ा नहीं जाएगा, या किसी बच्चे का बच्चा हुआ तो उसका डेडिकेशन नहीं किया जाएगा, या किसी का मृत्यु हुआ तो उसका बरियल नहीं किया जाएगा, या बरियल ग्राउंड या सिमेट्री या कब्रिस्तान में जगह नहीं दिया जाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसलिए हम टाइथ पे करते हैं। या फिर हम खुले मन से, उदारता से, खुशी से और आनंद से परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में हम अपना 10वां अंश को देते हैं। तो दोस्तों अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अगर आप 10वां अंश देते हैं रेगुलरली तो दूसरा जो रूल्स है वो ये है, क्या आप अपना 10वां अंश उदारता से देते हैं? कुड़ कुड़ कर नहीं, या दबाव से नहीं, या किसी से कहने से नहीं, या किसी लालच के द्वारा नहीं, बल्कि खुले मन से चीयरफुल हार्ट के साथ आप देते हो, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं कुड़ कुड़ कर आप देने वाले हो। अगर दोस्तों अगर आप कुड़ कुड़ कर देते हैं, चीयरफुल हार्ट के साथ नहीं देते हैं, उदारता के साथ अगर आप अपना 10वां अंश नहीं देते हैं, तो भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो तीसरी बातें हैं वो है बहुतायत से देना। आर यू पेइंग इट विथ अबंडेंस? क्या आप बहुतायत से देते हैं? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 38 पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इन इंग्लिश, गिव and it shall be given to you, good measure and pressed down and shaken together and running over shall they give unto your bosom. For with the same measure that you shall mete withal, it shall be measured to you again. दोस्तों ये वचन बताता है कि जो तीसरी जो रूल्स है वो ये बताता है कि बहुतायत से देना। अगर आपके अंदर देने की क्षमता है तो आप बहुतायत से दें। ये नहीं कि सिर्फ 10वां अंश लाकर हमें देना है। अगर आपके पास ज़्यादा है, आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं चर्च में, विश्वासियों के साथ, या दूसरे लोगों के साथ, या समाज में, या परिवार में, और जिस जगह में आप रहते हो, आप ऐसे लोगों को हेल्प करने का क्षमता आपके अंदर है, अगर बहुतायत से देने का ताकत आपके अंदर है, तो आप जितना ज़्यादा बहुतायत से देंगे उतना ही ज़्यादा आपको आशीष लोगों से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो दोस्तों आपका ये जो तीसरा रूल है वो ये है, क्या आप बहुतायत से देते हैं? इतना जिस मेजर से आप नापोगे उसी मेजर से आपको भी नापा जाएगा। जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से भी आपको भी नापा जाएगा। जिस रीति से आप लोगों को देते हो, चर्च में देते हो, विश्वासियों को देते हो, पास्टर को देते हो, उसी नाप से भी आपको नापा जाएगा। आपके साथ ही वैसा ही किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, जैसे आप किसी को 10 रुपये दोगे तो आपको 10 रुपये ही वापस आएगा। अगर आप किसी को 100 रुपये देते हो तो 100 रुपया ही वापस आएगा। तो वैसे ही अगर हम जितना ज्यादा लोगों को देंगे, जितना ज्यादा लोगों के लिए करेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर के भवन में लाकर देंगे, पास्टर्स को देंगे, चर्च को देंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। इसलिए नहीं देना कि आपको वापस मिलेगा, इसलिए नहीं देना कि आप उसके वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप उदारता से दें और बहुतायत से दें। अपने सारे कमाई का 10वां अंश पूर्ण रीति से दें। चौथा रूल्स जो है वो दोस्तों वो है, जब आप किसी को देते हो तो तुर ही ना बजवाओ, अनाउंसमेंट ना कराओ, लोगों को ना बताओ कि आप क्या कर रहे हो, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं। इसके लिए आइए हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 2 पद। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वे अपना फल पा चुके। इन इंग्लिश, therefore when thou dost an alms deed, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be honored by men. Amen, I say to you, they have received their reward. दोस्तों, जो चौथा रूल्स है वो कहता है कि जो कुछ भी आप देते हो उसको तुरही ना बजाओ, अनाउंसमेंट ना कराओ, लोगों को मत बताओ क्योंकि आपने क्या किया है। और ऐसा आप करते हैं तो आपको आपका रिवार्ड मिल चुका। परमेश्वर से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी आप करते हो वो गुप्त में हो, वो क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। क्योंकि कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, कुछ भी थोड़ा सा दान किया या कुछ चर्च के लिए किया या पास्टर को दिया या फिर किसी समाज सेवा में इस्तेमाल किया, उसको लोग तुरही फूंकने के जैसा लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, सारी बातें करते हैं। लेकिन ये बातें भी परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो कुछ भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चर्च के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पास्टर के लिए और आपके अगुए के लिए आप कर रहे हैं, उसका तुरही मत बजवाओ, उसके बारे में लोगों को मत बताओ। क्योंकि जो पिता स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, आपकी हर एक हरकत को देखता है और उसके अनुसार वो आपको आशीष देता है। अगर आपने तुरही बजवाया, अनाउंसमेंट करवाया, लोगों को बताया, तो समझो कि आपको आपका प्रतिफल मिल गया है। तो दोस्तों, जो चौथा रूल था ये यही था, जो कुछ भी आप देते हो गुप्त में दो, हिपोक्राइट की तरह, एक कपटी लोगों की तरह अनाउंसमेंट ना कराओ। तो आइए दोस्तों, हम पांचवा रूल्स के बारे में देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो पांचवा रूल है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 10 पद। ये बताता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। दोस्तों, ये वचन बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम रेगुलरली अपना दसवांश देते हैं, अगर हम जो कुछ भी देते हैं उसको उदारता से देते हैं, कोई दबाव से नहीं, कोई कस्टम है या रूल है या रेगुलेशन है इसलिए नहीं, कोई दबाव से नहीं, अगर उदारता के साथ देते हैं और हम उसको बहुतायत से देते हैं, जितना हमारी शक्ति है, जितना हमारा सामर्थ्य है उसके साथ हम देते हैं, और देने के बाद अगर हम तुरही नहीं बजवाते हैं, लोगों के सामने हम बताते नहीं हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे, हमारे रसकुंडे हमेशा भरे रहेंगे। मतलब ये है दोस्तों कि हमारे घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, हमारे किचन में कभी राशन की कमी नहीं होगी, हमारे शरीर में कभी कपड़े की कमी नहीं होगी, हमें रहने के लिए परमेश्वर पर्याप्त जगह का प्रबंध करेगा, हमारे आने जाने के लिए हमारी परमेश्वर हमारा सुविधाओं का प्रबंध करेगा। तो एक बार फिर से समाप्त करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना दसवांश रेगुलरली चर्च में आप अपना दसवांश पे करें। दूसरी बात है, जो कुछ भी आप पे करते हैं दोस्तों, किसी दबाव से नहीं या नियम है इसलिए नहीं, बल्कि उदारता के साथ दें। तीसरी बात है दोस्तों, आप दबाव से, बहुतायत से दें, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, पड़ोसियों के लिए, गरीबों के लिए, चर्च के लिए, पास्टर्स के लिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप बहुतायत से करिए। और चौथी बातें हैं, जो कुछ भी आप करते हैं दोस्तों, तुरही ना बजाएं, लोगों के सामने दिखाएं ना, लोगों को ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। तब जो पांचवी बातें कहता है कि परमेश्वर आपके घर में, आपके भवन में, आपके किचन में कभी किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज का ये वचन फिनेंशियल ब्रेक थ्रू मैसेज आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।